नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कितना इंपॉर्टेंट है यह आप जानते हैं भली भांति, इसलिए मैं प्रत्येक टेंस को इन डिटेल में मैं ला रहा हूं। उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हिंदी सेंटेंस का क्या होता है, इंग्लिश सेंटेंस का क्या होता है, प्रत्येक का स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है। तो बहुत ही डिटेल से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरे कंप्लीट यदि वीडियो देख लेने के बाद फिर आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं होती है। चाहे आप इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए उपयोगी है। तो निश्चित रूप से स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 3 नामों से जाना जाता है। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस क्या होता है, तो इसको आप जान लीजिए। टेंस का मतलब जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, क्रिया का रूप को ही हम लोग टेंस कहते हैं। तो क्रिया का रूप जो क्या होता है, गतिशील होता है, और क्रिया का रूप जो गतिशील है वह किस में है, वर्तमान समय में है। तो क्रिया की जो गतिशीलता है वर्तमान समय में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक और काम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में टेंस का मतलब मैं जैसा कि मैंने बता दिया पहले ही, टेंस का मतलब क्रिया का रूप, और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। क्योंकि काम वही पूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसका एक नाम है। और यह जो अपूर्णता होती है वो वर्तमान समय में होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि क्रिया का वह रूप जो क्या होता है, गतिशील होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और यह गतिशीलता होती है वर्तमान समय में, इसलिए इसका नाम एक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो कहीं पर भी यदि आप इस तीनों में से किसी का भी नाम देखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों का एक ही होता है। चलिए अब आते हैं डिफिनीशन पे। डिफिनीशन पे मैं जोड़ इसलिए दे रहा हूं कि डिफिनीशन जो होता है, परिभाषा जो होता है, वह उस किसी विषय वस्तु का पूरा निचोड़ होता है, पूरा सारांश होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है एक सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन, एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को, विच स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम, जो शुरू होता है पास्ट टाइम में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। काम शुरू हुआ कब, पास्ट टाइम में, और अभी भी चल रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर लिखा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलने का काम स्टार्ट हुआ पास्ट समय में ही, और खेलने का काम अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से यदि इस डिफिनीशन को इस एग्जांपल से यदि हम तौलते हैं तो दोनों बिल्कुल क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यह इसके सटीक एग्जाम्पल हो गया, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस का पहचान कैसे होगा, फिर हम इंग्लिश सेंटेंस की पहचान की भी हमने बात किया है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस में, ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब एंड्स इन, एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, etc इज कंसीडर्ड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि वह हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। मुख्य रूप से यह बात आपको ध्यान रखना है, रहा है, रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, राकेश झूठ बोल रहा है और एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस दोनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो निश्चित रूप से आप कहें कि ऊपर वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और नीचे वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। क्योंकि अंत में लास्ट में आइडेंटिफिकेशन में हमने यहां देखा कि यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप गलत है। इसलिए इस डिफिनीशन की इंपॉर्टेंस इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि काम पास्ट में हुआ और अभी भी चल रहा है। यदि इसमें आइडेंटिफिकेशन हिंदी सेंटेंस का तो नहीं मिल खाता, लेकिन डिफिनीशन के तराजू पे इसको तौलते हैं तो यह बिल्कुल बराबर होता है कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठा, पास्ट में बैठना शुरू कर अभी भी बैठी हुई है, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ अभी भी चल ही रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा, भले ही लास्ट में रहा है, रही है नहीं लगा हुआ है तो पर। इसलिए ये दोनों जाना जरूरी होता है। अब देखिए मैंने लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के सवाल रहते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस ही रहता है और आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर मैंने एग्जांपल के रूप में मैं बताने का प्रयास किया हूं। तो आप देख लीजिए कि जिस अंग्रेजी वाक्य में जनरली नाउ लगा हो, एट द प्रेजेंट लगा हो, करेंटली लगा हो या एट द मोमेंट लगा हो, यदि इस तरह के एडवर्ब लगे होते हैं तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने लिखा है रेखा डॉट 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 सिंगिंग नाउ। जैसे ही नाउ आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और यहां पर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें तीन बातों को देखा, एक डिफिनेशन देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस देखा और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस देखा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, एग्जाम्पल की। तो मैं अगले स्टेप में हूं, वह स्टेप है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग 6 फॉर्म में चेंज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव डब्ल्यूएच फैमिली और निगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली। तो 6 फॉर्म में चेंज करते हैं किसी वाक्य को। तो पहला को पॉजिटिव सेंटेंस, और शॉर्ट में हमने यहां देखा, आप देख सकते हैं +VESENT, यानी कि इसको शॉर्ट में पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस RW। RW के बारे में मैंने बताया था, RW का मतलब रिमेन वर्ड होता है, आप OW भी लिख सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको RW आप यहां लगा सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली लास्ट में लगाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बनाने में हम लोग को सहूलियत होती है। तो यह यहां पर एक सेंटेंस है और इसी स्ट्रक्चर पर आधारित मैंने यहां पर लिया है कि राम गाना गा रहा है। तो स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राम हो गया, इज RM में से राम के साथ इज लगेगा और V4 सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस स्ट्रक्चर पर जो है सो एक एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस आपको पता है, निगेटिव अर्थात वाक्य में नहीं लगा रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ नोट यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ नोट लगा है, सब्जेक्ट प्लस इज RM, नोट प्लस V4 ऑब्जेक्ट RW प्लस फुल स्टॉप। सिर्फ नोट लगा हुआ है, सेम टू सेम ऊपर वाला वाक्य है, आप देख सकते हैं गौर से। इसमें क्या लिया है मैंने, राम गाना नहीं गा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है। फिर 3 नंबर में है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पूरा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्लस VE और INT हम लोग लिखा है, प्लस VE और INT हम लोगों ने लिखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज RM से शुरू करते हैं, इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क पंक्चुएशन। तो इसी स्ट्रक्चर पर देखिए यहां पर मैंने लिखा है, पहले क्या है तो क्या के लिए इज लगा दिया, इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग प्लस मार्क पंक्चुएशन। ठीक है। फिर है 4 नंबर में है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव को शॉर्ट में लिखते हैं निगेटिव INT इंट्रोगेटिव, यानी इतना के बदले में सिर्फ इतना लिखेंगे। इसमें क्या है कि इज RM पहले लिख दिए और सब्जेक्ट के पहले भी नोट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, इसलिए गोल घेरा में इसको घेर दिए हैं। प्लस वर्ब का चौथा रूप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस RW प्लस मार्क पंक्चुएशन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, क्या राम गाना नहीं गा रहा है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट छूट गया, इसको कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इजंट राम सिंगिंग ए सॉन्ग, मार्क ऑफ पंक्चुएशन। अब यहां पर सब्जेक्ट के पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इजेंट लिख दिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज राम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। कहने का मतलब सब्जेक्ट के पहले भी आप लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, इसलिए यहां पर आपने देखा कि नोट लगा हुआ है। ठीक है। फिर है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने बताया था, सॉरी पॉजिटिव WH फैमिली, जैसा कि मैंने बताया था वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वगैरह लगा रहेगा, तो उसको पॉजिटिव WH फैमिली हम कहेंगे। तो इसको पॉजिटिव WH फैमिली, ये WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क पंक्चुएशन। ठीक है। अब इस पर एग्जांपल लिए हैं कि राम गाना क्यों गा रहा है, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हाई इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग। हो गया। अब लास्ट में है निगेटिव WH फैमिली, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे के साथ वाक्य में नहीं भी लगा रहेगा। तो इसमें क्या है, WH वर्ड प्लस इज RM प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, दोनों में से कहीं एक लगाना, इसलिए गोल घेरा में है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क पंक्चुएशन। इसका एग्जांपल है कि राम गाना क्यों नहीं गा रहा है, क्यों और नहीं दोनों लगा हुआ है। तो क्या होगा, व्हाई इजंट राम सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाई इजंट राम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा का पूरा जो है सो 6 फॉर्म में हम लोगों ने इसको देखा, विथ एग्जाम्पल देखा। अब आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने कल बताया था कि यदि आप स्पोकन यूज करना चाहते हैं तो ये 3 और 4 नंबर में का स्पोकन, यानी कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्पोकन यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर स्पोकन यूज के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर है इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना गा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एस
राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, राम गाना गा रहा है। ये क्या हो गया? स्पोकन प्रैक्टिस हो गया। उसी तरह से क्या राम गाना नहीं गा रहा है? तो इसमें लिख सकते हैं कि नो राम इजंट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये भी क्या हो गया? स्पोकन प्रैक्टिस हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आप चाहते हैं कि मेरा रिटेन के साथ स्पोकन भी बेहतर हो, तो आप इस दोनों फॉर्म का, यानी कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आप अपने दोस्तों के बीच चर्चा कर सकते हैं, या कोई दोस्त उस ढंग से नहीं है आपके और उस पड़ोस में, तो आप खुद अपने आप ऐना के सामने में आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह से जो है सो आपका रिटेन के साथ साथ जो है सो आपका स्पोकन भी डेवलप हो सकता है। इस तरह से आप को मैंने शुरू से लेकर के अंत तक पूरे स्ट्रक्चर को मैंने बताया। अपने घर में जो है सो कोई एक सेंटेंस लेकर के आप 6 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे कि वह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है। अब यहां पर मैंने लिखा है, इसको आप 6 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ही इज टेलिंग ए लाई। ही इजंट टेलिंग ए लाई। इज ही टेलिंग ए लाई, मार्क इंट्रोगेशन। इजंट ही टेलिंग ए लाई, मार्क इंट्रोगेशन। क्या, क्यों, कब, कहां वाला? वाई इज ही टेलिंग ए लाई। वह झूठ क्यों बोल रहा है? वह झूठ क्यों नहीं बोल रहा है? तो वाई इजंट ही टेलिंग ए लाई, मार्क इंट्रोगेशन। कहने का मतलब थोड़ा सा यदि इस तरह से बनाएंगे, 2 4 5 सेंटेंस बनाएंगे, तो थोड़ा सा आपका हैबिट हो जाएगा, और जब हैबिट हो जाएगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं।